पे हम जेई मेंस 2020 के जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनका डिस्कशन करेंगे और इन क्वेश्चंस को आप एज इट इज प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में मिले, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं और बहुत बेसिक टर्म्स से रिलेट करते हैं इन क्वेश्चन को। तो मैं 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगा और उन क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा, जाते वक्त इनको जरूर देख के जाइए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रेम किया है एनटीए ने, तो आपके नीट में भी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एज इट इज या फिर इसकी तरह का कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपकी जानी मानी रिएक्शन आपके सामने है, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द गैब्रियल सिंथेसिस। आपके सामने देखिए, मैंने इस रिएक्शन के बारे में काफी बताया है आपको। इस रिएक्शन की खास बात ये होती है, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा, रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। रिएक्शन फॉलो मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा, मैंने मैकेनिज्म में ये आपको सिखाया है, रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म का मतलब होता है जो आपका न्यूक्लियोफाइल है अटैक फ्रॉम बैक साइड। आप यहां पर ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड। बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अगर अटैक करेगा तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो आपके लिए पॉइंट यहां पर ये निकल के आता है, जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक फ्रॉम बैक साइड हमारे लिए रहेगा। तो दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जो इस पूरे के पूरे ट्रेंड में रहेगा, एक पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया। दूसरा, रिएक्शन कुछ इस अंदाज में लिखी जाती थी, मैंने आपको ये सिखाया था। अब मैं बार बार ये बातें आपको नहीं बता सकता, आपको इतना याद रखना होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पर फर्स्ट आप लेते हैं बेस आपने लिया, सेकेंड आप एल्किल हैलाइड लेते थे, कोई RX लेते थे, थर्ड आप हाइड्रोलिसिस कराते थे, ठीक है। एक्वस आपने यहाँ पे ले लिया और QH या NaOH जो भी लेंगे। अब पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, हमारा ट्रेंड क्या था यहाँ पर, ठीक है, काम करने का। सबसे पहले बेस आता था और इनका रिमूवल कराता था, फिर ये लीविंग ग्रुप थे, ये जाते थे, और ये जो बचा हुआ एनायन है ये बैक साइड से अटैक करता था, और लीविंग ग्रुप और यही R लगता है। तो अब देखिएगा, बनता तो प्राइमरी एमीन ही है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं बन सकता, देखो ये R तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्राउडेड है, तो ये कंसीडर होगा नहीं। और अगर आप ये बनाना चाहेंगे, जैसे आपको ये दिया गया, तो ये विनाइलिक पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका ये निकल के आएगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, गैब्रियल सिंथेसिस पर बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि लीविंग ग्रुप R ही लगता है, R में, इसी R में NH2 लगाते हैं, और अगर लीविंग ग्रुप विनाइल, अगर यहाँ पर आप X लगा दोगे तो ये विनाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप X लगा दोगे तो विनाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है, और विनाइलिक पोजीशन से किसी का भी रिमूवल डिफिकल्ट टास्क होता है, तो गैब्रियल यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेगी और प्राइमरी एमीन नहीं बनाएगी। आपके सामने ये प्राइमरी एमीन है, आप कहोगे कि यहाँ पर तो विनाइलिक जैसी कोई सिचुएशन नहीं थी, बात सही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम है यहाँ पर बैक साइड ओवरक्रॉप, क्योंकि टर्शियरी अगर एल्किल हैलाइड होता है तो उसमें SN2 परफॉर्म नहीं होती, वहां पर SN1 का परफॉर्मेंस होता है, और गैब्रियल का पाथ ही SN2 है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रिएक्टेंट। आप इसे कंसीडर नहीं कर सकते, या ये हमारा सबस्ट्रेट कंसीडर नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर सेकंड हो गया, समझ में आ गया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, रीजन से रिलेटेड उन्होंने एनालिसिस पूछी, यहाँ पर रीजन से रिलेटेड, लुकास रीजन आपका जाना पहचाना है, एनहाइड्रस, याद रखिएगा, मैं इसीलिए इन क्वेश्चन को आपको डिस्कस करा रहा हूं। पेपर के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, मैंने पहले भी कई बार कराए हैं, उनका अलग अलग डिस्कशन कराने का कोई सेंस बनता नहीं है, हाँ, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल सकते हैं, इसलिए मैं इनके आपको 5-6 सेट दूंगा, जो कि आप जाते जाते देख के जाइए, क्योंकि इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ही जनरेट होकर आपको मिलेगा। नीट का पेपर इनके पेपर से थोड़ा लाइट रहता है आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन इसी में से जनरेट किए जा सकते हैं और किए गए होंगे, ये ध्यान रखिएगा। एजेंसी इसी तरीके के क्वेश्चन लास्ट टाइम भी उन्होंने फॉर्म किए थे, इस सेशन में भी हम उम्मीद करेंगे इसका। तो आपके सामने ये हो गया, ठीक है। हिंसबर्ग रीजन ये आ गया आपका। अब अगर आप इतना चेक करते हैं, फर्स्ट का A हो गया, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट है उसका हमारा D हो गया, फर्स्ट का D, तो आंसर क्या, तो ये हमारा होगा। बात समझ में आ रही, आपका फर्स्ट का D, फर्स्ट का D, फिर इसके बाद आ रही फोर्थ का हमारा A है, तो फोर्थ का A, तो ये दोनों ऑप्शन काफी क्लोज हैं। अब बचे कौन कौन से, ड्यूमास जेल्डा। देखो ड्यूमा मेथड में
हम कॉपर का ऑक्साइड लेते हैं, ध्यान रखिएगा, और जेल्डाल मेथड में आप कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं। तो इस बिहाफ पर हमारा जो आंसर होगा, अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो निकल के आएगा तो हमारा ये आएगा। फर्स्ट का हो गया डी, ठीक है, फर्स्ट का डी यहाँ पर भी है, सेकंड का हो गया सी, तो सेकंड का सी। नाउ दिस इज द आंसर। अच्छा, एक प्रॉब्लम, ड्यूमा में आपको सीयू वो याद रखना होगा, डीयू मतलब ड्यूमा, सीयू मतलब कॉपर, ये ध्यान रखिएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा कि ड्यूमास मेथड में और जेल्डाल मेथड में हम कौन सा रीजन यूज करते हैं। तो ड्यूमा में डीयू और इसमें सीयू का ऑक्साइड यूज हो जाता है, मतलब कॉपर का ऑक्साइड। तो आप इजीली ध्यान रख सकते हैं, जेल्डाल मेथड में आप कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करते हैं, और दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आपको मिल सकता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, कई तरीके से इसको पूछा जाता है, आप इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, जेई 2020 का क्वेश्चन है ये। और एन इक्विलिब्रियम आपके सामने ये है, Kc इज इक्वल टू 64, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है, इसकी मदद से आपको इसका निकालना है। तो आपको दो काम करने होंगे, इस रिएक्शन को इसके जैसा आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, रिएक्शन रिवर्स करो, तो NH3 इधर है, उसमें NH3 प्रोडक्ट साइड है, इसमें रिएक्टेंट साइड, रिएक्शन रिवर्स कर लिया। तो रिवर्स करने पर जब आप रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है। तो पहला स्टेप वन हम यहाँ पर बता सकते हैं आपको, हम दो स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट, आप कोई भी स्टेप पहले कर सकते हो, हमने रिवर्स किया, रिवर्स द रिएक्शन, और स्टेप सेकेंड आपने कंसीडर किया, नाउ स्टेप सेकेंड आपने कंसीडर किया मल्टीप्लाइड बाई आपने कर दिया यहाँ पर 1/2, क्योंकि जब आप यहाँ पर रिवर्स करोगे तो 2NH3 आएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जब आप देखिएगा, इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर अपना एनालिसिस करते हैं, जो हमने किया उसी के हिसाब से आप देखिएगा। यहाँ पर जब आपने रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, 1/64 ये निकल के आएगा। और आपने यहाँ पे आए, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी पावर में आ जाता है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से, तो 1/2 पावर हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 कम्स आउट टू बी। तो ये भी एक ट्रेंड में रहने वाला क्वेश्चन है। अक्सर मतलब ये बहुत लाइट क्वेश्चन होता है, इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग गलती कर देते हैं एग्जाम में, जल्दबाजी में रिवर्स नहीं कर पाए, रिवर्स किया तो मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें कई तरीके की रिएक्शंस आपको दी जा सकती हैं, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, जो कि बेसिक क्वेश्चन होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक अच्छा पॉइंट है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पहले भी आया है, इसे मेडिकल में भी पूछा जा चुका है। रिपीट किया उन्होंने इस क्वेश्चन को, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोड्यूस डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन का मतलब H2 से होता है, डाई हाइड्रोजन का मतलब H2, ठीक है, मोनोहाइड्रोजन मतलब एटम हो जाएगा। हाई डिग्री प्योरिटी मतलब बहुत प्योर हाइड्रोजन हमको बनाना है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की, इलेक्ट्रोलिसिस वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं निकेल इलेक्ट्रोड में। याद रखना होगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी ये प्रिपरेशन में आपको इसको रखना होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। O2 और O3 की बात करें अगर हम यहाँ पर कि ये आपस में क्या है, तो आपको मैंने ऑलरेडी इसमें ये बताया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा कि जो O2 और O3 हैं ये आपस में एलोट्रॉप्स हैं। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप डायमंड और ग्रेफाइट और फ्लोरीन है, सल्फर में रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। तो आप इस तरीके के जो केसेस देखते हैं, दीज आर एलोट्रॉप, आइसोटोप्स नहीं है, आइसोमॉर्फ्स नहीं है, पॉलीमॉर्फ्स नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको एलॉय कंपोजिशन जब पढ़ाया था तो मैंने उनमें से एक मेटल आपको मिश मेटल भी बताई थी, और मैंने इससे रिलेटेड आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये थी कि आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से याद रखना है। मिश मेटल के लिए आपने मिस लिखा था, मिस सीला, और सीला का मतलब आप इसको शॉर्ट में लिखोगे, एक साथ नहीं लिखना है। CE आपने ये लिखा, ला LA आपने डिफाइन किया यहाँ पर LA, और का एंड हो गया मिस सीला का एंड का E लिखा, N लिखा, D लिखा, थोड़ा सा लिखने का स्टाइल बदला है, एंड हो गया। तो एक सिंपल वे है आपके लिए याद रखने का, ठीक है। आपके लिए टेक्निक यहाँ पर क्लियर हो गई। देखिए, इस मिश का मतलब मिश मेटल हो गया, ठीक है, MISCH, ठीक है। आपको ये दिया गया मिश मेटल, और ये आपका सीरियम आपने ये डिफाइन किया, ठीक है। लैंथेनम आपको ये दे दिया गया LA, और ये
नायोडाइमियम आपको ये मिल गया, एंड डी आपको निकालते, ऑल आर लैंथेनाइड्स। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे क्या हैं, लैंथेनाइड्स हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो आपके सामने जो है वो आपके सामने सीरियम, लैंथेनम और नियोडाइमियम ये आपके सामने है। तो आपको ध्यान, अब नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लैंथेनम और नियोडाइमियम ये बार बार लिखने का कोई औचित्य बनता नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से इसको याद रखना होगा, ठीक है, कि क्या कौन कौन से हैं। और ये सारे के सारे आपके लैंथेनाइड्स हैं, इसमें कोई भी एक्टिनाइड्स नहीं है। सीरियम भी हमारा लैंथेनाइड्स में आता है, ठीक है, लैंथेनम भी हमारा इसी में आता है, और नियोडाइमियम भी इसी में आता है। तो ये सारे के सारे लैंथेनाइड्स हैं। नाउ दिस इज द आंसर। टेक्निक थी, मैंने आपको बताया था, और ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल जेईई मेंस का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, कॉलम मैच में ट्रिक्स आया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछ रहे थे। ये व्हाइट वॉश में यूज होता है। होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O यूज होता है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर डिफाइन करोगे तो आपके सामने जो आएगा वो यहाँ पर ये आएगा। आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, जैसे ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया इससे रिलेटेड, ये आपका इससे हो गया, ठीक है। ये इससे मैच करेगा आपका NaCl, यहाँ पे वॉशिंग सोडा में यूज होता है। और ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये एक अच्छा केस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड के केस में यूज होता है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे लिक्विड सॉल्यूशन आते हैं, सिरप जिन्हें आप कहते हो, ठीक है, वो आपको एसिडिटी में ये यूज किए जाते हैं। तो उसमें कंपोजिशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट का ए हो गया, तो हमारे हिसाब से आंसर हमारा जो होगा वो इनमें से ही कोई होगा, क्योंकि पहले दो तो हो ही नहीं सकते। फर्स्ट का ए हो गया, सेकंड का हमारा डी हो गया, ये भी मैच कर रहा है, थर्ड का हमारा सी हो गया, तो इसका मतलब थर्ड आंसर हो गया। तो अब आप ये देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। इफ अ कंपाउंड, गिवन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O, देखिए फार्मूला तो ये है C9H10O, ये फार्मूला है। रिएक्ट करता है HI से, रिएक्ट किया, ठीक है, A और B बनाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रोड्यूस टू कंपाउंड A एंड B, ठीक है। A यहाँ पर दिया और B यहाँ पर दिया, आपको A और B यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। A विल गिव येलो PPT विद AgNO3, यहाँ पर A जो है वो येलो PPT देता है, येलो प्रेसिपिटेट PPT विद AgNO3, आपने ये डिफाइन किया, ये आया। और जो B है हमारा, ठीक है, B यहाँ पर पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ये आपको यहाँ पर दे रहा है। तो वो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए इजी नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना। अब ये ट्रैक हो गया, अब आपको देखिएगा यहाँ पे करना क्या है। ये जो कंपोजिशन आपको मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है, तो चेक करिएगा। आपने ये ब्रेक किया, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा, HI का यहाँ पर माइनस, HI का I वाला पार्ट यहाँ पे लगा दीजिए, I यहाँ पर आएगा I माइनस, और H प्लस वाला पार्ट यहाँ पे लगाइए। तो इसको यहाँ लगाइए, इसको यहाँ लगाइए, तो जो आपका फॉर्म होके आएगा वो बेसिकली ये बनेगा। देखिएगा यहाँ पर एक हमारा ये बन गया। अब मैं ये हटा देता हूँ, इसका काम खत्म, ये आपको मैंने बता दिया जो बताना था। अब आपके लिए देखिए पहला तो ये बन गया, ठीक है, CH2I। अब आप इसके साथ रिएक्शन करा दीजिए AgNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर आयन आयोडाइड के साथ मिलके AgI का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, और ये येलो कलर का होता है। दूसरा पार्ट हमारा जो है वो ये बना, ठीक है, CH2 विनाइल अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH OH विनाइल अल्कोहल, इसका ये इनॉल फॉर्म है। डबल बॉन्ड से OH लगा होता है, इन के साथ OH जो लगा होता है उसे इनॉल कहते हैं। अब इसका कीटो फॉर्म कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CHO। देखिए कैसे होता है, ये H निकल के यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म कर लेगा। तो बेसिकली ये है, और ये मैंने आपको बताया था आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये बताया जा चुका है, आपको उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन भी आया है जेईई मेंस में। अब यहाँ पे आते हैं, क्लोरीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। क्लोरीन की रिएक्शन अगर आपने अमोनिया एक्सेस में लिया और क्लोरीन की रिएक्शन कराई तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो N2 प्लस NH4Cl बनता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लोगे
तो NCl3 हमारा यहाँ पर फॉर्म होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, तो आपका चेंज हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन। ध्यान रखिएगा, ये केस जो है ये कॉमन आयन इफेक्ट को यहाँ पर डिफाइन करता है। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखना, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीजेज दी सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। कैसे कॉमन आयन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर Cl के लिए Cl ये कॉमन आयन है, यहाँ पर वाटर में कोई कॉमन आयन नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें Ag कॉमन आयन है, इसमें Cl कॉमन आयन है। तो कोई भी कैटायन या एनायन कॉमन होगा, अब आप कहोगे दोनों हो जाएगा तो फिर वही हो जाएगा। तो कोई या तो आइदर कैटायन और एनायन कॉमन होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो निकल के आएगा सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर S इज इक्वल टू KSP अपॉन, आपने कंसंट्रेशन यूज किया। ठीक है, ये यहाँ पर रिलेशन याद रखिएगा, ये काम आएगा आपके लिए। कंसंट्रेशन, इसके लिए जब आप यूज करेंगे कंसंट्रेशन तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आएंगे तो 0. यहाँ पर जो C निकल के आएगा, यहाँ पर जो C निकलेगा 0.001 होगा, और यहाँ पर जो C निकलेगा वो आएगा 0.01। तो ज्यादा वैल्यू इसका है, डिवाइड करेगा तो ये यहाँ पर मिनिमम सॉल्युबिलिटी इस केस में होगी। बात समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हैंडल करते हैं। AB टाइप साल्ट होना चाहिए, बस ये जरूर ध्यान रखिएगा। AB टाइप हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो AB टाइप होगा, उसमें मिलाने वाले का वैरायटी चेंज कर सकते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कहलाएगा आपके लिए। क्या है इस खास बात, आपसे कह रहे हैं ये आपको रिएक्शन दी गई है, इसमें प्रोडक्ट बताना है आपको। ठीक है, ये जनरेट क्या करेगा, नाइट्रोनियम आयन। क्या होता है नाइट्रोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना पसंद करता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस जगह पर जाके पहुंचता है इलेक्ट्रोफाइल की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली यहाँ पर रिंग में जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब प्रॉब्लम रिंग तो एक ही है, तो हम जाएंगे कहां, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है बेसिकली कि आपको यहाँ पर जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये क्या है, ये डोनेटिंग है, ये भी क्या है, ये डोनेटिंग है, ये क्या है, ये विड्रॉइंग है, ये विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये निकल के आएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इन दोनों में ज्यादा कौन है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, ये ज्यादा, तो इनके लिए ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो देखिए 2 के बीच में आएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, दिस पोजीशन इज द मेन पोजीशन। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर NO2 को जो है वो यहाँ पर आप अटैच करा दोगे, उसके हिसाब से आप चेक करेंगे। ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर होना चाहिए पैरा पे, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पे होना चाहिए, नहीं है। तो अब आप आगे आइए, तो आपका ये यहाँ पर आंसर, ये इसके रिस्पेक्ट में देखिए पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये आंसर निकल के आएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसमें। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए इनमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर चेक करनी है, यहाँ पर चेक करनी है, यहाँ पर चेक करनी है, और यहाँ पर चेक करनी है। एक बहुत ही अच्छा ट्रेड। अच्छा, मैंने आपको ट्रेड समझाया है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इनको तो भूल ही जाइए, इनका कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने एक कॉमन ऑर्डर आपको लिखाया था, और आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो आपको सिखाया है उसी के बिहाफ पर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। ध्यान रखिएगा, आपने ये डिफाइन किया, आपने इसके बाद H2CO3 आता है, H2CO3। अब मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उतना लिख दे रहा हूँ जिससे आपका ये आंसर निकला है। OH हो गया, और इसके बाद आपका एसिटिलीन कहीं पर बाद में आता है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आएगा, एसिटिलीन जो है वो सबसे लास्ट में आता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर देखिएगा, नंबर 1 तो ये हो जाएगा, फिर हमारा फिनॉल का नंबर आएगा। ठीक है, ये अब इन दोनों में कौन होगा, ये एक अच्छी बात है, ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इन दोनों में कौन। तो अगर आप इन दोनों की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मेटा यहाँ पैरा पोजीशन पे, और जो माइनस एन इफेक्ट है वो हमेशा ऑर्थो और
पैरा पे वर्क करता है, मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसके रिस्पेक्ट में अगर आप चेक करें तो इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे है, या इसके रिस्पेक्ट में आप देखें तो ये मेटा पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पे है, तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर इसके लिए -I और -M दोनों वर्क करेगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ -I वर्क करेगा। तो सबसे तो नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 ये हो गया। तो हमारा सबसे आगे बी आएगा, बी के बाद हम सी लाएंगे, सी के बाद ए लाएंगे और ई के बाद डी लाएंगे। बी सी ए डी, दिस इज द आंसर। देखिए अच्छे क्वेश्चन है और मैंने ये सारी बातें आपको सिखाई थी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको, इसी तरीके के ट्रेंड का क्वेश्चन आपको नीट में भी पूरी प्रोबेबिलिटी है जो कि मिलेगी। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्लियर होता है एंड ये किस तरीके के पेपर को जनरेट कर रहा है ये आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 13 नंबर, नॉन आइडियल गैस अप्रोचेस आइडियल बिहेवियर। किसी नॉन आइडियल को आइडियल बनाना है, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। ऐसा कोई जो आइडियल नहीं है, ठीक, उसे आइडियल बनाना है, वैसे उसे गर्म कर दीजिए, अपने आप आइडियल हो जाएगा। अपने आप पिटने बड़े बड़े आइडियल हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओ, हाई टेम्परेचर तो प्रेशर उसका अपोजिट ले लो, ठीक है। आइडियल आपने यहाँ पे नॉन आइडियल से आइडियल बनाना है, नॉन आइडियल से आपको आइडियल ले जाना है। तो क्या लेंगे यहाँ पर, हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो होगा आपने यहाँ पर डिफाइन किया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर को लो कर देंगे। और अगर आइडियल से नॉन आइडियल आते हैं तो टेम्परेचर लो कर दीजिए, प्रेशर हाई कर दीजिए। ऐसा करते क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि आइडियल में इंटरेक्शन नहीं होता, आइडियल के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। और अगर आप किसी नॉन आइडियल मतलब रियल गैस को आइडियल बनाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एक दूसरे से इंटरेक्शन कम हो जाता है। आप देखो जब भीड़ भागती है, कहीं पर बैठे हैं प्रोटेस्ट करने, पुलिस आई, लाठीचार्ज किया उन्होंने, ठीक है, सर्वोत्तम बल पीएसी लेके आए उन्होंने, बैकग्राउंड आपका बिगाड़ दिया, जब आपको लट पड़ी तो आप भागे। तो जब भागे तो आपका अपने सराउंडिंग से इंटरेक्शन अपने आप खत्म हो जाता है, फिर आप अपने जान बचा के भागते हैं। जब स्पीड में होता है मॉलिक्यूल तो उसका इधर उधर से इंटरेक्शन नहीं रह जाता, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और प्रेशर लो करने से मॉलिक्यूल में दूरी बढ़ जाती है, जब दूरी बढ़ जाती है तो उनका इंटरेक्शन वीक होने लगता है। तो ये भी लॉजिक है जिससे आप ये ध्यान रख सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेडिकल में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। देखिए दिस इज अ डाइबोरेन, BH3 मतलब B2H6। B2H6 का डायग्राम जरूर ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। ये बहुत अच्छा केस माना जाता है, इस पर क्वेश्चन कई बार आता है। बनाना बॉन्डिंग का केस यहीं पर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। बनाना बॉन्डिंग का केस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये डिफाइन किए जाते हैं, H यहाँ पर आता है, ये आपको डिफाइन किए जाते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव, ये ब्रिज बॉन्डिंग होती है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 बॉन्ड हैं। दीज आर बनाना बॉन्ड, शेप लुक्स लाइक बनाना। बनाना मतलब यहाँ पे ये नहीं कि बनाना का और कुछ भी हम कह दें, बनाना क्लाउड बनता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पर बनाना की तरीके का क्लाउड जनरेट करती है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 बॉन्ड हैं, और 2 के बीच में 2, ऐसे 4 बॉन्ड हैं। तो ये भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव होता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड 2, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड 4। ये अपने आप में बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ये भी आपके में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैंने कहा था 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उनमें से ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये भी JEE 2020 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, कोई भी हो सकते हैं, X, Y एंड Z। ऑक्साइड ऑफ X इज एसिडिक, Y इज एम्फोटेरिक एंड Z इज बेसिक। अच्छा, थर्ड पीरियड में फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम हो गए, सेकेंड पीरियड में आपका लिथियम, ठीक है, आपने डिफाइन किया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो अगर हम आगे बढ़े थर्ड पीरियड में आते हैं, देखिए फर्स्ट पीरियड का तो खेल आप समझ गए, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड का मैंने आपको बताया, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, और आप और आगे तक चले जाओगे, ठीक है, फ्लोरीन और नियॉन आ जाएगा। अब आप थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, हम बात तो थर्ड की कर रहे हैं ना। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर लिथियम की सोडियम आएगा, सोडियम के बाद आपका यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया, ये आप डिफाइन करते हो, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया आपका। नेक्स्ट आपने यहाँ पर लिया एल्यूमिनियम आपने लिया, ठीक है, सिलिकॉन आपने लिया, फास्फोरस आपने लिया, सल्फर आपने लिया। अच्छा, अब एक बात हो, अब ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपने समझना है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आपने लिखा। देखो इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं,
इनका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, और इनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। बात समझ में आ गया, एसिडिक ऑक्साइड। तो अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास केस है उसमें उन्होंने कहा X इज एसिडिक, तो X ये है, ठीक है। यहां कहीं पर X हमारा लाई करेगा, यहां कहीं पर X हमारा जो है वो यहां कहीं पर लाई कर रहा है, X हमारा यहां लाई करेगा, और Y जो है वो एम्फोटेरिक है, तो Y हमारा यहां कहीं पर लाई करेगा, और जो Z है वो हमारा बेसिक है, तो Z यहां कहीं पे लाई करेगा। इधर जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो आपका सबसे ज्यादा किसका होगा, X का, फिर आपने डिफाइन किया Y का, फिर आपने डिफाइन किया Z का, तो Z सबसे लीस्ट रखेगा, तो XYZ दिस इज द आंसर। X का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, एटॉमिक मास ज्यादा होगा, फिर इसका इससे कम होगा, इसका सबसे कम होगा। बेसिक ऑक्साइड हमारा पहले स्टार्टिंग में आता है, इसका एटॉमिक नंबर कम होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि 2020 में आए हैं जेईई मेंस में, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। मैंने डिस्कशन इसीलिए इनका किया क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, और ये आपको इस तरीके का एक ट्रेंड दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको दूंगा डिस्कशन के साथ, मैं आपको करने के लिए वो नहीं दूंगा क्योंकि वो आपके करने के लायक नहीं है, उसका डिस्कशन आपके लिए जरूरी है। करते रहिए, इन चीजों को जरूर रिकॉल कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि पहले के मॉडल पेपर से और जो मैंने स्टार्टिंग में कुछ 25 क्वेश्चन के पेपर डाले थे, 7-8 पेपर, उनमें से और इनमें से क्वेश्चन की मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। आप उन्हें रिवाइज करके जरूर जाएं, ठीक है? तो इतना ही करते हैं।